हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, आज बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। यूपी में होने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं। मैंने जैसा कि आप सभी को बोला था कि यहाँ से आपको न्यूज़पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है। यह चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है, यहाँ पे हर एक दिन की सुबह जो भी मिर्ची मसाला होता है, जो भी आप लोग के लायक शिक्षा विभाग से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है, जितनी भी न्यूज़ होती है, वो मैं एक-एक करके वीडियो के माध्यम से आपको पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग जो है आपको दिखाती हूँ। तो मैंने पहले ही बोला है कि यह चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसके बाद आपको ना ही कोई चैनल देखने की ज़रूरत है, ना ही न्यूज़पेपर। आइए देखते हैं आज की न्यूज़पेपर की क्या कुछ कटिंग है, क्या कुछ बड़ी अपडेट है शिक्षा विभाग को लेके। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि यूपी में होने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं। और जानिए अब यूपी में कैसी होगी भर्ती। 102 साल पुराने आधार पर आपकी भर्ती होगी। आइए देखते हैं क्या कुछ आज की अपडेट है। साथियों, यहाँ जैसा कि न्यूज़पेपर कटिंग में आप देख पा रहे हैं कि नए शिक्षा आयोग में हर 3 वर्ष में पुनरीक्षित होगा विशेषज्ञों का पैनल। पैनल में शामिल विशेषज्ञों के नाम रखे जाएंगे। गुप्त शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की गई व्यवस्था। यूपीपीएससी में सदस्यों के 2 पदों के लिए आवेदन आज से। ये आइए यहाँ पे देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में विशेषज्ञों का पैनल हर 3 साल में पुनरीक्षित किया जाएगा। साथ ही पैनल में शामिल विशेषज्ञों के नाम पूरी तरह से गुप्त रखे जाएंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में यह व्यवस्था की गई है कि नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि विशेषज्ञों की पैनल का गुप्त दस्तावेज होगा और उसे मुहरबंद लिफाफे में सचिव या उसके द्वारा अधिकृत किए गए किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा। जब अध्यक्ष की ओर से लिखित रूप से मांग की गई जाएगी तब मुहरबंद लिफाफे को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही विशेषज्ञों के पैनल को हर 3 साल में एक बार पुनरीक्षित किया जाएगा। ये हो गई आज की बात। यहाँ पे आप देखिए 5 से 10 साल में भर्ती 5 से 10 साल में भर्ती इंतजार में ओवरएज हुए अभ्यर्थी। यानी कि आप सभी को पता है कि यूपी में पिछले 5 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी जो हैं ओवरएज हो गए हैं। अब वो एलिजिबल ही नहीं होंगे अगर भर्ती आती भी है तो। ऐसे में कितना नुकसान अभ्यर्थियों को हुआ है। गवर्नमेंट का कितना बड़ा ये गेम ही समझ लीजिए कि कितना बड़ा अभ्यर्थियों के साथ खेला है गवर्नमेंट ने। आइए देखते हैं नियमित अंतराल में भर्तियां न होने से प्रतियोगियों के लिए घटे अवसर। अपर निजी सचिव एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 5 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ा और इस इंतजार में अभ्यर्थी ओवरएज हो जा रहे हैं। अगर ये भर्तियां नियमित अंतराल में हो तो ओवरएज होने से पहले अभ्यर्थियों को कोई अवसर मिल जाए। यानी कि आप सभी को पता है कि हर साल अगर ये भर्ती आएगी तो ओवरएज नहीं होंगे अभ्यर्थी और अपनी एक नौकरी पा लेंगे। अपर निजी सचिव एपीएस की पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था। यह भर्ती अभी विवादों में फंसी है। यानी कि आप देखिए 2013 की एपीएस की भर्ती 2023 चल रहा है, अभी विवादों में ही फंसी रह गई। यह भर्ती अभी विवादों में ही फंसी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 10 साल बाद 2023 में नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया। इस बार 328 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। आयोग के पास 3 साल तक एपीएस के पदों पर अध्याचन पड़ा रहा। ये हो गई आज की बात। बाकी और देखते हैं यहाँ पे नए आयोग 102 साल पुराना नियम से ही शिक्षक भर्ती करेगा। यहाँ पे देखिए, जो मैंने अभी आपको थंबनेल में दिखाया कि 102 साल पुराना ही नियम से शिक्षक भर्ती आपकी होगी। 1921 के एक्ट में संशोधन हुआ। इसी महीने मर्जर आदेश भी आएगा। 5 साल में भी पुराने नियमों को बदलाव को मंजूरी नहीं मिली। 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के लिए नियमावली तो जारी हो गई, लेकिन शिक्षकों की भर्ती के लिए विवादित नियम में संशोधन नहीं हो चुका। ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाली भर्ती के विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बुधवार को जारी नियमावली में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी में भर्ती का आधार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 ही माना गया है, जो अपडेट नहीं है। 1921 के एक्ट में अर्हता को लेकर तमाम विसंगतियां हैं। इसमें संशोधन के लिए 5 साल पहले यूपी बोर्ड की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जो आज तक मंजूर नहीं हो सका। इसमें सबसे विवादित प्रावधान कला शिक्षकों की अर्हता को लेकर है। 1921 में एक्ट में टीजीटी कला विषय ऑफ आर्ट्स के टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य भी थी, जो अब तक नियमावली में चली आ रही है। यहाँ पे आप देखिए, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति को विज्ञापन जल्द। नए आयोग की नियमावली जारी होने के साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए 1-2 दिन में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विज्ञापन के 25 दिन के अंदर आवेदन लिए जाएंगे और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठित की जाएगी। अध्यक्ष के लिए 5 नाम और सदस्य के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की संस्तुति स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। सर्च कमेटी की सिफारिश अनुसार छांटे गए अभ्यर्थियों की सूची अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी।
इसी महीने मर्जर का आदेश भी आएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के मर्जर का आदेश भी इसी महीने आने की उम्मीद है। नया आयोग का कार्यालय चयन बोर्ड में ही बनाया जा रहा है। नए आयोग के कामकाज शुरू होने से पहले चयन बोर्ड और उच्चतर का विलय होना है। साक्षात्कार में न्यूनतम 40 व अधिकतम 90% मिलेंगे अंक। ये तो होगा नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में उल्लेख। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि इस बार थोड़ा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। वो जैसे अभी तक आपका एकेडमिक मार्क जुड़ता था, ऐसे में आपका अब इंटरव्यू होगा। अब देखना ये है कि इंटरव्यू पीआरटी में भी होगा या फिर उच्च शिक्षा में ही सिर्फ होगा। मेरे हिसाब से कि टीजीटी पीजीटी और 9 to 10 की भर्तियों में ही ये देखने को मिलेगा इंटरव्यू। बाकी पीआरटी में मेरे हिसाब से या तो मेरिट बेस्ड होगा या फिर यूपी टेट का 1/4 जुड़ेगा। देखते हैं जब भी कुछ ऑफिशियल आता है इसके बारे में कंफर्म मैं तभी कर पाऊँगी। अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से प्राइमरी में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। बाकी अभी तो यही खबर दिखने को आ रही है। आप सभी भी देख पा रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को जोड़ के बनेगी। बाकी जो भी अपडेट होगी आप वीडियो के माध्यम से हम समय समय पर देते ही रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग में जो भी आएगा मैं यहाँ से आपको एक एक करके बहुत अच्छे से विश्लेषण करके समझाती हुई। अगर आप पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता ही होगा। बात करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो सदस्यों का चयन और ये सारी प्रोसेस होनी है इसमें 1 से 1.5 महीने तो लग ही जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले क्या होगा ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आई होप सबसे पहले यूपी टेट कराया जाएगा। यूपी टेट बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है अगर यूपी टेट हो जाता है आप सभी के लिए भी, क्योंकि यूपी टेट होने के बाद अगर यूपी टेट का 1/4 नंबर जुड़ता भी है फाइनल मेरिट लिस्ट में तो आप लोग अभी यूपी टेट की तैयारी करके यूपी टेट में अच्छे मार्क्स गेन कर लीजिए। जिन अभ्यर्थियों का यूपी टेट निकल भी गया है लेकिन कम नंबर है वो इस बार अच्छे नंबर ले आइए। हो सकता है गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं कि वो इंटरव्यू करा ले या फिर यूपी टेट के 1/4 नंबर जुड़वा ले या फिर एकेडमिक बेस्ड करवा ले। तो ऐसे में हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इसीलिए यूपी टेट जरूर अच्छे से क्वालिफाई कर लीजिए, अच्छे नंबरों से कर लीजिए, क्योंकि अगर नंबर जुड़ता है तो भी आपका ही फ़ायदा हो। बाकी यही पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बन के पूरी तरीके से कंप्लीट होगा उसके बाद सबसे पहले यूपी टेट कराया जाएगा। ऐसे में जो भी और अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से साझा करूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।